तो हम टैक्सेशन कर रहे थे, जिसमें आपको अब लिंक जो करना है हमने, पहले तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि हमने टैक्स प्रोसीजर जो बनाया था वो आप ट्रांजैक्शन कोड OBQ3 से देख सकते हो। जब आप OBQ3 टाइप करके एंटर प्रेस करोगे, आपके सामने वो चेंज व्यू प्रोसीजर्स वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब क्योंकि प्रोसीजर हम बना चुके हैं, तो आप पोजीशन से चेक कर लो। हमारा प्रोसीजर था TXPR AA, जो आपकी कंपनी कोड की पहचान है। और इसको हमने कंडीशन टाइप्स और अकाउंट कीज के साथ लिंक कर दिया था। तो कंडीशन टाइप्स PR1 से लेके PR6 तक हमने बनाई थी, और जो अकाउंट कीज थी जो अल्टीमेटली कैलकुलेशन करेंगी, वो PR A से लेके PR F तक बनाई थी। बिकॉज यहाँ पे हमें PR1 से लेके PR6 ऑलरेडी कहीं ऑक्यूपाइड था, किसी और स्टूडेंट ने आई थिंक ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो हम PR A से लेके PR F तक। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट कि जो आपकी अकाउंट कीज है, ये सेकेंड लास्ट कॉलम में होनी चाहिए। बेस अमाउंट वाली कॉलम में कुछ नहीं होना चाहिए, बिकॉज बेस अमाउंट इज बेसिकली जिसके ऊपर आपका टैक्स लगता है। तो फिर वो चाहे इनपुट हो या आउटपुट हो, वो बेस अमाउंट पे लगेगा। और बेस अमाउंट को जो पहचान आपने दी है, जैसे स्टेप 1 दिया है, तो यहाँ पे आपको वन वन सब जगह वन पे लगेगा। और अगर आप ABCD का फॉर्मेट फॉलो कर रहे होगे, तो आपको यहाँ पे अगर बेस अमाउंट को A दिया होगा, तो आप यहाँ पे 1 की जगह सब जगह A लगाओगे। अब ध्यान इस पे रखना है कि PRA, PRB, PRC, PRD, PRE और PRF, ये जो टैक्स प्रोसीजर हमने बनाया था, इसके आधार पे हमने पहले तो इस प्रोसीजर को OBBG में आप देख सकते हो कि आपने अपनी कंट्री के साथ जोड़ा था। तो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, हर चीज अपनी जगह होनी चाहिए। तो इंडिया पे आपका टैक्स प्रोसीजर होना चाहिए यहाँ पे TXPRAA। और फिर जो हमने परसेंटेजेस बनाई थी, वो हमने बनाई थी FTXP में। ये इसकी ट्रांजैक्शन कोड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्री इंडिया। और यहाँ पे जो हमने दो कोड्स बनाई थी इनपुट टैक्स के लिए, और दो बनाई थी आउटपुट टैक्स के लिए। तो PA की पहचान हमने दी थी 5% इनपुट टैक्स, जहाँ पे CGST और SGST में स्प्लिट है। तो इसकी वर्किंग इस तरीके से थी। जब आप PA यहाँ पे सिलेक्ट करते हो और एंटर प्रेस करोगे, तो आप देख सकते हो अगर स्प्लिट है तो 2.5 इधर और 2.5 इस कॉलम में। और PB जो हमने बनाया था, वो पूरा IGST के लिए था, तो वहाँ पे स्प्लिट नहीं है। इस पे जब आप एंटर करके देखते हो, तो आपको 5% पूरा IGST की कॉलम में दिखेगा। सेम हमने आउटपुट के लिए भी किया था। तो आउटपुट के जो RA हमने बनाया था फॉर 5% आउटपुट टैक्स, जहाँ पे 2.5 इस पर्टिकुलर कॉलम में और 2.5 आउटपुट टैक्स SGST वाली कॉलम में। और सिमिलरली जब हमने आउटपुट टैक्स RB के नाम से बनाया था फॉर IGST, तो उसकी पूरी 5% हमने लास्ट कॉलम विच इज आउटपुट टैक्स IGST की कॉलम में मेंशन किया हुआ है। इनसे रिलेटेड जनरल लेजर अकाउंट्स हमने FS00 में क्रिएट कर दिए थे लास्ट क्लास में। तो करंट एसेट्स में हमने ये 3 अकाउंट्स क्रिएट किए थे जो 5% इनपुट टैक्स GST से रिलेटेड है, विच मीन्स 2.5% CGST, 2.5% SGST if there is a split, और 5% IGST अगर पूरा IGST में है। सिमिलरली करंट लाइबिलिटीज में हमने आउटपुट टैक्स बनाए थे। सेम सीक्वेंस है, 2.5% आउटपुट टैक्स CGST, 2.5% आउटपुट टैक्स SGST और 5% आउटपुट टैक्स IGST। अब इनकी मैपिंग जो है वो होती है ट्रांजैक्शन कोड OB40 में। OB40 में आपको स्क्रीन ऐसे दिखेगी। और यहाँ पे जो बीच वाली कॉलम है ट्रांजैक्शन वाली, इसमें मैं जब स्क्रॉल करता हूँ नीचे, तो आप देखना जब PRA आएगा, जो हमने अकाउंट कीज बनाई थी फॉर टैक्स प्रोसीजर PRAA, वो
पी जब आएगा अल्फाबेटिकली तो पी आर ए पे हम रोकेंगे। ओके, तो पी आर ये है, पी आर ए। जब आप इस पे डबल क्लिक करते हो, नाउ पी आर ए रिप्रेजेंट्स ऑल टाइप ऑफ इनपुट टैक्स सीजीएसटी, विच मीन्स 2.5% हो या आपका 6% हो, इन केस देर इज अ स्प्लिट इन 12%, और अगर 9% हो इन केस देर इज अ स्प्लिट ऑफ 18%, और अगर 14% हो इन केस ऑफ अ स्प्लिट ऑफ 28%। क्योंकि ये चार स्लैब्स हैं, उनमें ये इनपुट टैक्स सीजीएसटी हर टाइप के स्लैब को डिफाइन करेगा, ये एसजीएसटी हर टाइप के स्लैब को डिफाइन करेगा, और पीआरसी में जो आईजीएसटी है वो इनपुट टैक्स के हर टाइप के टैक्स स्लैब को डिफाइन करेगा। Similarly, for output tax, CGST will be defined through PRD, which is your account key for all type of taxes relating to output tax CGST. PRE will be relating to all type of output tax SGST, and PRF will be relating to all types of output tax IGST. तो स्टार्ट करते हैं PRA से। आप यहाँ पे डबल क्लिक कर लो, आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स की पहचान यहाँ पे आ जाएगी, विच इज एपी। आप इसको ओके कर दो, और ये जो स्क्रीन आपको दिखेगी उसमें आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है। पहले टैक्स कोड को एक्टिव करके आप सेव कर दो। जैसे सेव करोगे, एक स्क्रीन और जो खुलेगी वो ऐसे दिखेगी, पर अभी फिलहाल इस स्क्रीन पे आपको कुछ नहीं करना है। आपको पहले पोस्टिंग कीज पे क्लिक करना है, और आपकी डेबिट पोस्टिंग की जो है वो 40 है, और क्रेडिट जो है वो 50 है। ये आई डोंट नो किसी ने 83 43 ऐसे किया हुआ था। आप इसको भी सेव कर लो, 40 फॉर डेबिट 50 फॉर क्रेडिट। ये जनरल लेजर से रिलेट करेगा। फिर आप अकाउंट्स पे, अकाउंट्स के टैब पे क्लिक कर दो, और जो आपने पी ए बनाया था टैक्स कोड, उसको एक बार आपका जुड़ेगा इनपुट टैक्स सीजीएसटी के लिए, तो वो है आपका अकाउंट नंबर 8, 2.5%। ये इनपुट टैक्स सीजीएसटी में एक बार पी ए जुड़ेगा। आप इसको सेव कर दो, और फिर बैक करके पी ए जो बनाया था वो एक बार जुड़ेगा आपके इनपुट टैक्स एसजीएसटी के साथ, क्योंकि स्प्लिट है। इसको भी सेव करके आप पोस्टिंग की पे क्लिक कर लो, 40 और टैब दे के 50। फिर इसको भी सेव करना है आपने, और उसके बाद अकाउंट्स पे क्लिक करके आपका पी ए जो आपने बनाया था वो एक बार लग जाएगा आपके इनपुट टैक्स एसजीएसटी अकाउंट के साथ। तो ये मैपिंग आपको ध्यान से करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं। OB40 में PRA PRB, वो जो अकाउंट की हैं वो इन्वॉल्व है, और यहाँ पे आपकी टैक्स कोड और उसका जीएल अकाउंट नंबर इन्वॉल्व है। तो मैपिंग इन तीनों के थ्रू हो रही है। आप इसको भी सेव कर लो, और ऐसे ही PB हमने बनाया था फॉर आईजीएसटी। तो यहाँ पे आपका सेम सीक्वेंस है, टैक्स कोड एक्टिव करो, इसको सेव कर लो, फिर पोस्टिंग कीज को पहले डिफाइन करो। अगेन यहाँ पे 40 और 50 होना चाहिए, और इसको भी सेव कर लो। फिर अकाउंट्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे पीबी जो हमने टैक्स कोड बनाया था वो पूरे 5% आईजीएसटी के साथ जुड़ जाएगी, और उसका जीएल अकाउंट नंबर है 10। तो इसको आप सेव कर दो। सिमिलरली आपने जो टैक्स कोड बनाया था आर ए, वो आउटपुट के लिए बनाया था, तो पीआरडी आपका सेम सीक्वेंस, चाहे इनपुट हो आउटपुट हो, आप टैक्स कोड को एक्टिव करके सेव कर लो। फिर पोस्टिंग की पे क्लिक कर लो, और यहाँ पे भी आपको 40 और 50 देना। ये किसी और स्टूडेंट ने कुछ चेंजेस किए हुए हैं, हम 40-50 के साथ चलते हैं। इसको सेव कर दो। फिर अकाउंट्स पे क्लिक करके अब
RA हमने दिया था फॉर टैक्स कोड जिसमें स्प्लिट है बिटवीन CGST एंड SGST ऑफ 2.5%। तो ये आउटपुट टैक्स में जो 2.5 CGST वाला अकाउंट नंबर है वो है 1005। इसको भी सेव कर लो और बैक करके आपका PRE इज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ SGST आउटपुट, इसको एक्टिव करो, सेव करो। और फिर पोस्टिंग की पहले डिफाइन करना है 40 और 50, फिर इसको भी सेव कर लो और फिर अकाउंट्स पे क्लिक करो और यहाँ पे RA एक बार और लगेगा और इस बार लगेगा आपके 2.5% आउटपुट टैक्स SGST अकाउंट के साथ। वो है अकाउंट नंबर 1006। तो ये मैपिंग ध्यान से करना, इसमें गलत हो गया तो फिर वो गलत अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट करेगा। फिर हमने RB बनाया था सिमिलरली फॉर आउटपुट टैक्स IGST। तो आप टैक्स कोड एक्टिव कर लो, सेव करो, फिर पोस्टिंग कीज पे क्लिक करो और यहाँ पे वही 40 और 50 आपको डेबिट और क्रेडिट कीज के लिए देना है। सेव करने के बाद आप अकाउंट्स पे जाओ और अब आप RB जोड़ दोगे अपने 5% आउटपुट टैक्स IGST के अकाउंट नंबर के साथ और वो है आपका 1007। इसको भी सेव कर दो। तो जो हमने FTXP में बनाए थे वो थे, कंट्री है इंडिया, और जो हमने PA और RA बनाए थे तो PA हमने जोड़ दिया दो जगह और PB जोड़ा था सिर्फ IGST के साथ। फिर RA को भी जोड़ा है दो जगह, एक बार CGST के साथ, एक बार SGST के साथ। और RB जो बनाया था वो हमने जोड़ दिया आउटपुट टैक्स IGST वाले अकाउंट के साथ। ठीक है, तो ये आपकी मैपिंग हो गई। अब जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे उससे पहले आपको FS00 में, जहाँ पे आपने अपना जनरल लेजर्स का मास्टर डेटा बनाया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो आपका परचेज अकाउंट है उसको आपने टैक्स रेलेवेंट करना है। और टैक्स कैटेगरी में आपको पहले तो चेंज के बटन पे क्लिक कर लो, ये स्क्रीन खुल जाएगी। और टैक्स कैटेगरी में आपने जो आपने इनपुट टैक्स की पहचान बनाई है उनको आपने यहाँ पे नहीं लेना है। रिमेम्बर, नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करोगे और जब ये सेव हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन तो जो एंड यूजर है वो सिर्फ इस टैक्स कोड में जो टैक्स रेलेवेंट इनवॉइसेस हैं उन्हीं को रिकॉर्ड कर पाएगा। बाकी टाइप के टैक्स कोड के इनवॉइसेस रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए जो हमने बनाया है वो नहीं लेना है आपको। ऑल टैक्स टाइप्स अलाउड जहाँ पे SAP ने स्टार दिया है वो वाला लेना है। तो स्टार का मतलब ये हुआ कि एंड यूजर जब भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा परचेज इनवॉइसेस की और उनमें कोई भी टैक्स हो, चाहे वो इनपुट हो CGST से रिलेटेड, चाहे वो इनपुट हो SGST से रिलेटेड या IGST से रिलेटेड, वो उनको रिकॉर्ड कर पाएगा। चाहे वो 2.5% हो या 6% हो स्प्लिट, या फिर 9% हो या 14% हो, या फिर IGST में 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो हर टाइप के टैक्स को वो रिकॉर्ड कर पाएगा अगर हम स्टार से जोड़ देते हैं अपनी टैक्स कैटेगरी को। और पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड का चेक बॉक्स जो है उसको भी एक्टिव कर देंगे। वो इसलिए कि अगर कोई टैक्सेबल आइटम नहीं है जो रिकॉर्ड हो रही है तो वो भी ट्रांजैक्शन को सिस्टम अलाउ कर देगा रिकॉर्ड करने के लिए। सपोज इट्स अ नॉन टैक्सेबल इनवॉइस, तो आप वो भी रिकॉर्ड कर पाओ, इसके लिए इसको भी छोटा चेक बॉक्स है पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड, इसको एक्टिव कर लो और सेव कर दो। तो आपको ये मैसेज आ जाएगा टैक्स कोड हैज बीन चेंज, वार्निंग्स अपीयर्ड, यू कैन सेव एनी हाउ, मतलब आप इसको सेव कर सकते हो। अदरवाइज मैसेज आ जाता अगर कोई प्रॉब्लम होती तो यू कैन नॉट सेव। सेम आपने डायरेक्ट इनकम में सेल्स अकाउंट के साथ करना है। आपको इसको भी टैक्स कैटेगरी में स्टार से जोड़ना है, क्योंकि स्टार विल लेट यू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस विद एनी टाइप ऑफ टैक्स
ऑन द इनवॉइस एंड पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड को भी आप एक्टिव करके सेव कर दो। अब अगर मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। और अब जब एंड यूज़र इसको यूज़ करेगा, सपोज वो FB60 में एक वेंडर इनवॉइस रिकॉर्ड कर रहा है फॉर योर कंपनी कोड। यहाँ पे आपको स्विच करना पड़ेगा बिकॉज ये कंपनी कोड किसी और स्टूडेंट की है। ER AA आपकी कंपनी कोड है। आप यहाँ से अपना कोई भी वेंडर सिलेक्ट कर लो जिसका आप एज अ एंड यूजर इनवॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो। तो आप सपोज अमेजोन लिमिटेड का रिकॉर्ड कर रहे हो इनवॉइस। इनवॉइस डेट में आपने जो भी इनवॉइस पे डेट है वो डाल दी। सपोजिंग आज की डेट है, आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया अमाउंट 50,000। अब आपको कैलकुलेट टैक्स का चेक बॉक्स एक्टिव करना है। और जैसे टैक्स का चेक बॉक्स एक्टिव करोगे, इस वेंडर का नंबर जो आपने सिलेक्ट किया था उसकी पहचान आपको साइड में दिख जाएगी कि ये आपका अमेजोन लिमिटेड है। और यहाँ पे आपको टैक्स कोड सिलेक्ट करनी है। जो इनवॉइस पे अगर लिखा हुआ है कि 5% इनपुट टैक्स लगा है जिसपे CGST और SGST में आधा आधा है, तो आप PA को सिलेक्ट कर लें। तो PA को सिलेक्ट करोगे तो सिस्टम अपने आप 2.5% आपके CGST अकाउंट में और 2.5% आपके इनपुट टैक्स SGST अकाउंट में दिखा देगा। और टेक्स्ट में आपने लिखना है परचेज, और जो आपका परचेज अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। तो आपका जनरल लेजर मास्टर बेटा यहाँ से देख लो और परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लो। फिर यहाँ पे अमाउंट कॉपी करने के लिए स्टार जैसे हमेशा करते हैं, और टेक्स्ट के लिए प्लस, अगेन प्रेस एंटर। और अब जब आप इसको सिमुलेट करके देखोगे तो आपको 4 लाइन आइटम्स दिखेंगी, जिसमें पहली लाइन आइटम में आपका जो वेंडर है अमेजोन लिमिटेड वो 50,000 से क्रेडिट हो गया है। लेकिन आपका जो एक्चुअल परचेज बनता है वो है 47,620। ये सिस्टम ने खुद कैलकुलेट किया बिकॉज आपका जो परचेज अमाउंट था 50,000 का, दैट इंक्लूडेड 5% GST, जिसमें से 2.5% आपको इनपुट टैक्स CGST अकाउंट में दिखेगा और 2.5% इनपुट टैक्स SGST अकाउंट में दिखेगा। और ये आपके टैक्स कोड है जो आपने यूज किया था, विच इज PA। तो यहाँ पे आप इसको सेव कर लो और इसका इफेक्ट जो है वो आपको FBL3N में ऐसे दिख जाए। आप यहाँ पे नंबर हटा लो, ऑल आइटम्स पे रेडियो बटन क्लिक कर दो और इसको एग्जीक्यूट करके आप देख सकते हो। सबसे पहले क्योंकि आपका इनपुट टैक्स लगा हुआ है और वो करंट एसेट्स में आता है इनपुट टैक्स, तो सबसे पहले आपको इनपुट टैक्स के अकाउंट्स दिख जाएंगे। 2.5% CGST, जिसमें 1190 आपको दिख रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर 3007। और 2.5% इनपुट टैक्स SGST अकाउंट में सेम डॉक्यूमेंट नंबर 3007 आपको आज की डेट में यहाँ पे 1190, क्योंकि स्प्लिट है 2.5% आपका CGST में रिफ्लेक्ट करेगा, 2.5% SGST में। और सन्ड्री क्रेडिटर्स में आपने 50,000 देना है अपने वेंडर को। जो लास्ट ट्रांजैक्शन आप देख रहे हो 3007 डॉक्यूमेंट नंबर, उसमें आपका जो वेंडर है वो पूरा 50,000 से क्रेडिट हुआ है, क्योंकि आपने उसको 50,000 देने हैं। जो टैक्स का पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वेंडर की है गवर्नमेंट को जमा कराने की। तो यहाँ पे आपका 50,000 और टैक्स कोड साथ में लगा हुआ दिखेगा आपको। और परचेज अकाउंट में जब आप देखोगे तो आपको वो अमाउंट दिखेगा जो एक्चुअल परचेज का है, वो है 47,620। तो 47,620 आपके परचेज अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा और 50,000 आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी कि आपके वेंडर के अकाउंट में। आप देख सकते हो FBL1N में 50,000 आपके वेंडर के अकाउंट में एज एन ओपन आइटम दिखाई देगा आपको अमेजोन लिमिटेड के अकाउंट में। तो अमेजोन लिमिटेड का अकाउंट है ये वाला, और इसमें आपको ये ट्रांजैक्शन दिख रही है, डॉक्यूमेंट नंबर 3007
आज की डेट, और 50,000 आपके वेंडर के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। सिमिलरली अगर हम कस्टमर इनवॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें आउटपुट टैक्स इन्वॉल्व होता है, और वो ट्रांजैक्शन आप FB70 से रिकॉर्ड करते हैं। तो FB70 से जब आप रिकॉर्ड करोगे, अगेन कंपनी कोड आपकी नहीं है, आप उसको स्विच कर लो, PRAA, और यहाँ पे आप अपना कस्टमर सिलेक्ट कर लो जिसका इनवॉइस एंड यूजर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सपोज इट इज दिल्ली ट्रेडर्स। इनवॉइस डेट आपने सिलेक्ट कर ली जो इनवॉइस पे लिखी हुई थी। अमाउंट में आपने सपोज दे दिया 80,000। फिर कैलकुलेट टैक्स को एक्टिव किया, तो आपके कस्टमर की पहचान यहाँ पे आ गई, दिल्ली ट्रेडर्स। और जो टैक्स कोड आपने आउटपुट के लिए बनाया है, फॉर एग्जांपल अगर पूरा 5% उस पे IGST पे लगा हुआ है, तो आप RB को सिलेक्ट करोगे एज द एंड यूजर, और फिर यहाँ पे टेक्स्ट में आप लिखोगे सेल्स, और जनरल लेजर अकाउंट आपका सेल्स अकाउंट बाय डिफॉल्ट सिस्टम क्रेडिट कर देगा, क्योंकि इसकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मैंने बताया था कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स अकाउंट आपका जनरल लेजर्स है और वो क्रेडिट हो रहा है। अगेन स्टार फॉर द अमाउंट एंड प्लस का सिंबल फॉर योर टेक्स्ट टू बी कॉपीड। तो यहाँ पे प्लस, एंटर प्रेस कर लो। और अब जब आप सिमुलेट करोगे तो आपको सिर्फ 3 लाइन आइटम्स दिखेंगी, जिसमें आपकी पहली लाइन आइटम में आपका जो कस्टमर है वो 80,000 से डेबिट हुआ है, लेकिन आपका सेल्स अकाउंट सिर्फ 76,190 से क्रेडिट हुआ है, क्योंकि उसमें 5% GST इन्वॉल्व था 80,000 में। तो जो 5% आपका लगा है वो 76,190 के ऊपर 5% लगा है, विच इज 3,810। तो ये दोनों मिला के आपका बनता है 80,000। इसको भी आप सेव कर लो, और इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो FBL 3N में दिख जाएगी आपको। सबसे पहले आपके सन्ड्री डेटर्स अकाउंट में, और उसके बाद आपके आउटपुट टैक्स CGST और SGST अकाउंट में, इस तरीके से। तो सन्ड्री डेटर्स में ट्रांजैक्शन है 80,000 की, जिसपे टैक्स कोड RB लगा हुआ है। ये आज की डेट में आपने इस पर्टिकुलर कस्टमर को बिलिंग किया है 80,000 का। और इसके बाद आप देख सकते हो आपका जो आउटपुट टैक्स के अकाउंट्स हैं उनमें ये पूरा 5% आपके आउटपुट टैक्स IGST अकाउंट में दिखेगा, और वो एक सेकंड ऊपर चला गया। ये है आपका इनपुट टैक्स। ओके, नीचे है। अब आएगा आपका आउटपुट टैक्स, सॉरी, ये वाला 5% आउटपुट टैक्स IGST। ये डॉक्यूमेंट नंबर 1008 जो आपका कस्टमर इनवॉइस रिकॉर्ड किया गया है, उसको डॉक्यूमेंट नंबर 1008 मिला है, और ये 50 नंबर पोस्टिंग की से आपका टैक्स क्रेडिट हुआ है। अब आपके सेल्स अकाउंट में आप देख सकते हो, आपकी बैलेंस फिगर आपके सेल्स अकाउंट में नजर आएगी इस तरीके से, 76,190, और आपका टैक्स कोड है RB। इन दिस केस जब आप कस्टमर का बैलेंस देखते हो FBL 5N में, तो द कस्टमर ओज यू कंप्लीट 80,000 रुपीज, बिकॉज यहाँ पे टैक्स आप जमा कराओगे। आपने आउटपुट टैक्स करंट लाइबिलिटीज में बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके जो 80,000 है वो इंक्लूडिंग टैक्स है। तो जब आपने अपने कस्टमर को बिल किया था फॉर 80,000, उसमें आपका सेल्स अकाउंट सिर्फ 76,000 से क्रेडिट हुआ था, बाकी का जो था वो आपके GST से रिलेटेड था। तो आप दिल्ली ट्रेडर्स में देख सकते हो आपका 80,000 का इनवॉइस रिकॉर्डेड है, कस्टमर आपको 80,000 देगा, और जो 3,180 आपने जो कलेक्ट किया है एज आउटपुट टैक्स, वो आपने गवर्नमेंट को जमा कराना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आप कस्टमर को बिलिंग करते हो तो टैक्स आप जमा कराओगे, और जब वेंडर आपको बिलिंग करता है तो टैक्स वो जमा करा।
अब अगर मैंने आपको बताया था कि बिना टैक्स के भी इनवॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, तो चाहे वो FB 60 में करो या 70 में करो, क्योंकि वो चेकबॉक्स एक्टिव कर दिया था हमने। अब मैं आपको एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि ये टैक्सेबल आइटम नहीं है और हम टैक्स को एक्टिव नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल IBM को अगर मैं बिलिंग कर रहा हूँ एज अ वेंडर, IBM मुझे बिलिंग कर रहा है आज की डेट में फॉर एन अमाउंट ऑफ से 1 लाख रुपीज, और जिस पे कोई टैक्स नहीं है, ये नॉन टैक्सेबल आइटम है, ये मान के चल रहे हैं, और मैंने टैक्स एक्टिव नहीं किया। टेक्स्ट में मेंशन कर दिया परचेज, और यहाँ पे आपका परचेज अकाउंट बाय डिफॉल्ट सिस्टम डेबिट कर देगा। तो आप परचेज अकाउंट सिलेक्ट कर लो, अमाउंट में आपने स्टार लगाना है और टेक्स्ट में प्लस का सिंबल। अब जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको नीचे एक मैसेज आएगा कि ये जो GL अकाउंट 2001 है, विच इज एक्चुअली योर परचेज अकाउंट, इज रेलेवेंट टू टैक्स, चेक कोड। एंटर प्रेस करने पे ये देखना नीचे मैसेज आपको दिखेगा कि GL अकाउंट 2001 इज रेलेवेंट टू टैक्स, चेक कोड। इसका मतलब ये है कि सिस्टम हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है कि हो सकता है हमने टैक्स कोड एक्टिव नहीं किया हो गलती से, बट सिंस हमने पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड को भी एक्टिव रखा हुआ है, आप एंटर प्रेस कर दो तो सिस्टम वो मैसेज आपको नहीं देगा, मतलब मैसेज हट जाएगा। फिर जब आप सिमुलेट करोगे एक बार फिर से प्रॉम्प्ट आएगा आपको कि आपका जो ये 2001 है अकाउंट नंबर, विच इज योर परचेज अकाउंट, इज रेलेवेंट टू टैक्स, चेक कोड। अगर आप दोबारा इसको इंटरप्रेस कर दोगे तो आपको सिमुलेशन बिना टैक्स के दिख जाएगा, बिकॉज हमने टैक्स एक्टिव किया ही नहीं था, और ये मान के चल रहे थे कि ये जो इनवॉइस है ये नॉन टैक्सेबल आइटम का है। और जैसे ही सेव करोगे सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर देगा, और आपको एक डॉक्यूमेंट नंबर मिल जाएगा विच इज 3008 इन दिस केस। सेम जब आप कस्टमर इनवॉइस भी रिकॉर्ड करते हो बिना टैक्स के, तो ट्रांजैक्शन कोड FB 70 में अगेन यू हैव द सेम इंटीमेशन कि आपका GL अकाउंट इज रेलिवेंट टू टैक्स। इन दिस केस योर GL अकाउंट विल बी योर सेल्स अकाउंट। वहाँ पे परचेज अकाउंट था, यहाँ पे आपका सेल्स अकाउंट विल बी रेलिवेंट टू टैक्स, वो मैसेज आएगा। सो सपोज 50,000 मैंने यहाँ पे बिना टैक्स के इनवॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो टेक्स्ट में मैंने लिख दिया सेल्स, और सेल्स अकाउंट नंबर अगर मुझे याद है तो मैं वैसे ही टाइप कर देता हूँ, और अमाउंट में प्लस, सॉरी स्टार, और टेक्स्ट में प्लस। अब दोबारा मुझे वो प्रॉम्प्ट आएगा कि GL अकाउंट 3001, इन दिस केस इट इज अ सेल्स अकाउंट, इज रेलेवेंट टू टैक्स। आप फिर से एंटर प्रेस कर दो, सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक सेकेंड, आप एंटर प्रेस करो, सिस्टम ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सिमुलेशन से पहले एक बार फिर से प्रॉम्प्ट आएगा कि GL अकाउंट 3001 विच इज योर सेल्स अकाउंट इज रेलेवेंट टू टैक्स। आप फिर से एंटर प्रेस करो तो इसकी भी सिमुलेशन आप बिना टैक्स के देख सकते हो। डिलॉयट इंडिया आपका कस्टमर 50,000 से डेबिट हुआ है, और सेल्स अकाउंट आपका 50,000 से क्रेडिट हो गया। आप इसको भी सेव कर दो। सो ट्रांजैक्शन आप बिना टैक्स के तब रिकॉर्ड कर सकते हो जब आपका यहाँ पे FS 00 में जो आपने टैक्स कोड को एक्टिव किया था, जब करंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में परचेज अकाउंट को आपने टैक्स रेलेवेंट किया था, कंट्रोल डेटा पे क्लिक करके स्टार से जोड़ा था, और पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड को भी आपने एक्टिव किया था। अगर एक्टिव नहीं करोगे तो वो बिना टैक्स के आपको कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करने देगा, तो फिर वो मैसेज आपको रेड में आएगा कि दिस पर्टिकुलर अकाउंट रिक्वायर्स अ टैक्स कोड। रेलेवेंट की जगह आ जाएगा रिक्वायर्स अ टैक्स कोड, और जब तक आप कोई टैक्स कोड रिक्वायर उधर मेंशन नहीं करते, वो इनवॉइस रिकॉर्ड नहीं करने देगा। लेकिन जब आपने इसको एक्टिव कर दिया है, पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड, तो आप इनवॉइस रिकॉर्ड कर पाओगे बिना टैक्स के भी। ठीक है, ये आपका टैक्सेशन का पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में TDS कैसे कॉन्फ़िगर होता है और कैलकुलेट किया जाता है। TDS इज बेसिकली टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स,
तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हालांकि उसके नोट्स भी आपको मैंने टैक्सेशन वाले नोट्स के साथ भेज रखे हैं। तो एक बार इतना प्रैक्टिस कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में टीडीएस कर लेंगे। ठीक है। ओके सर। ओके बेटे, टेक केयर, ओके। गुड नाइट। ओके।